सत्ता में कोई पार्टी तभी आती है जब उसका संगठन मजबूत होता है, और संगठन मजबूत तभी होता है जब उस संगठन को चलाने वाला मजबूत हो। कांग्रेस में ये मजबूती आखिर किसने दी है, इस सवाल पर जब भी कुछ भी बोला जाता है तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को उनके ठीक पहले जो पीसीसी चीफ रहे सचिन पायलट, उनसे उनकी तुलना की जाती है। आज इस वीडियो में हम मौजूदा पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और भूतपूर्व पीसीसी चीफ जो जस्ट इनसे पहले पीसीसी चीफ थे सचिन पायलट, इन दोनों के कार्यकाल को पूरी तुलना करके समझेंगे, देखेंगे, जानेंगे कि कौन बतौर पीसीसी चीफ ज़्यादा असरदार है और किसने ज़्यादा बेहतर काम किया है पार्टी के लिए, कौन सच में राहुल गांधी की भाषा में असेट साबित हुआ है। और इसको देखने के लिए आप इस वीडियो के आखिर तक ज़रूर बने रहिए। और अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आपके पास इस तरह के विश्लेषण, दिलचस्प तौर पे बताई गई राजनीति की सारी बातें और राजनीति की कॉम्प्लेक्स बातों को सिंप्लीफाई करके आपको समझाते हुए ये वीडियो आपके पास वक्त रहते आप आए। सब्सक्राइब का बटन भी दबाइए और साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइए। आज समझेंगे इस वीडियो में सचिन बनाम डोटासरा कौन पीसीसी चीफ रहा सबसे बेहतर, सबसे ज़्यादा कारगर कौन सा पीसीसी चीफ रहा। इस वीडियो में आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने एक कंपैरिजन चार्ट बनाया है जिसमें आपको पूरी तरीके से पता चल पाए कि सचिन पायलट जो पहले पीसीसी चीफ थे वो ज़्यादा बेहतर थे या अभी जो गोविंद सिंह डोटासरा हैं वो बेहतर है। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि सचिन पायलट ने बतौर पीसीसी चीफ किसी किस्म की कोई भी गुटबाजी पार्टी में नहीं होने दी। जब वसुंधरा राजे का कार्यकाल था, कांग्रेस विपक्ष में थी, तब याद कीजिए उस कार्यकाल को, क्या आपने किसी भी किस्म की कोई भी गुटबाजी की बातें सुनी थी? धुर विरोधी कहे जाने वाले प्रताप सिंह खाचरियावास और अर्चना शर्मा भी एक जाजम पे चलते थे। धुर विरोधी कहे जाने वाली अर्चना शर्मा और ज्योति खंडेलवाल भी एक साथ कार्यक्रमों में दिखते थे। कहीं पर भी गुटबाजी नजर नहीं आती थी। और अगर उस कंपैरिजन को गोविंद सिंह डोटासरा के साथ देखें तो गोविंद सिंह डोटासरा के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा आंतरिक लड़ाई और सबसे ज़्यादा गुटबाजी देखी गई। पार्टी दो धड़ों में बट गई। पार्टी इतनी ज़्यादा एक दूसरे से लड़ती रही कि उन्हें किसी और विपक्ष की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बीजेपी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आपस में ही सरफुटअव्वल हर जगह, हर लेवल पे, हर हायरार्की में होता रहा। और ये कहीं ना कहीं बिल्कुल जिसको कहें नाकारा किस्म के पीसीसी चीफ होने की वजह से हुआ, क्योंकि जब चीफ ही कुछ नहीं करेगा तो आगे क्या करेगा? आला कमान तो वैसे ही निष्क्रिय है। यहाँ पीसीसी चीफ भी बिल्कुल निष्क्रिय थे गुटबाजी को तोड़ने में। आगे बात करें तो सचिन पायलट जब पीसीसी चीफ थे वो 22 सीटों से 100 सीटों तक कांग्रेस को पहुंचाया था और उससे ज़्यादा भी जाया जा सकता था अगर आखिरी मोमेंट पे कुछ षड्यंत्र ना होते। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या किया? इन्होंने संगठन की नियुक्ति में, रिजल्ट्स तो ये बाद में पता चलेंगे कि 100 सीटों से अब ये कितनी सीटों पर लेके आए हैं, वो रिजल्ट तो बाद में पता चलेंगे, लेकिन इन्होंने संगठन की नियुक्ति तक करने में इतनी टालम टोली की जो शायद कांग्रेस के इतिहास में आज तक की रिकॉर्ड तोड़ टालम टोली होगी। अब जाकर इलेक्शन में जब मात्र कुछ महीने बचे हैं तब संगठन में नियुक्तियां हो रही है, नहीं तो कोई नियुक्ति भी नहीं हुई थी। इसके आगे अगर समझें, देखें, बात करें तो पता चलेगा कि पायलट ने बतौर पीसीसी चीफ सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक आंदोलन किए, नंगे पैर चले, पहाड़ चढ़े, पुलिस के डंडे खाए, हर तरह से आंदोलन किए और इन आंदोलनों के जरिए कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ इस तरह से माहौल बनाया कि कांग्रेस को वापस 22 से 100 सीटों पर लेकर आए। वहीं अगर गोविंद सिंह डोटासरा की बात करें तो गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ के साथ शिक्षा मंत्री भी रहे
और पेपर लीक के आरोपियों के साथ फोटो लिए। इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। कोई यहाँ पर ऐसा काम नज़र नहीं आया जो बतौर पीसीसी चीफ किया है। अडानी के खिलाफ जो आंदोलन रहा या केंद्र से जो भी निर्देशित आंदोलन था वो निर्देश अनुसार हुए, लेकिन इतनी कम तादाद में कार्यकर्ताओं को ला पाए कि लग ही नहीं रहा था ये सत्तारूढ़ पार्टी का आंदोलन है। वहीं पायलट ने कार्यकर्ताओं को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया। जब कोई भी पार्टी मात्र 22 सीटों पर रह जाती है तो कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा हतोत्साहित होते हैं। उनको इस लेवल पर प्रोत्साहित किया कि वो घर बार छोड़कर, काम काज छोड़कर दूर दूर तक आंदोलन करते और पूरी जान झोंक देते। वहीं डोटासरा ने काम करने वाले कार्यकर्ताओं को हाशिए पर रखने के सिवा और कुछ काम नहीं किया। तुम उस गुट के हो, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और इस तरह से संगठन को पूरी तरह से खत्म करने की कगार पे लाने का काम डोटासरा ने किया। आगे देखें, बात करें तो बतौर पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने अपने पीसीसी चीफ रहने के दौरान किसी किस्म का कोई भी विवाद नहीं पैदा होने दिया। आप सचिन पायलट का पीसीसी चीफ होने का कार्यकाल देखिए, वहाँ पर कोई विवाद नहीं हुआ। जब पार्टी सत्ता में आई भी, मुख्यमंत्री बनने की बात भी हुई, तो भी उन्होंने बिल्कुल पार्टी की जो आलाकमान थी उनकी बात मानते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद ले लिया। किसी भी किस्म का कोई विवाद होने नहीं दिया। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा की बात करें तो नाती का बाड़ा, टीचर को लताड़ना, कैबिनेट में मंत्रियों से लड़ाई, उल जलूल बयानबाजी समेत कई सारे विवादों के किंग अगर किसी को राजस्थान की राजनीति में कह सकते हैं तो वो गोविंद सिंह डोटासरा है। जब पार्टी के चीफ की ये इमेज होगी तो पार्टी कैसे आगे जाएगी, ये सोचने वाली बात है। लेकिन हमेशा की तरह आला कमान ने कुछ भी इस पर एक्शन नहीं लिया। बतौर पीसीसी चीफ पायलट का नाम किसी भी भ्रष्टाचार में नहीं जुड़ा। अभी तक भी सचिन पायलट के नाम से कोई भी भ्रष्टाचार को नहीं जोड़ा जा सकता। वहीं अगर देखें गोविंद सिंह डोटासरा को, तो ट्रांसफ़र से लेकर, पेपर लीक से लेकर, रिश्तेदारों को आरएएस बनाने तक, आपको याद होगा बिरला सभागार का वो वक्त जब गोविंद सिंह डोटासरा मुख्यमंत्री गहलोत के पास में खड़े थे और उनके सामने मुख्यमंत्री गहलोत ने टीचर्स से पूछा कि क्या आपके ट्रांसफ़र में पैसे लिए जाते हैं। उन्होंने कहा हाँ लिए जाते हैं। इस तरीके से इनका भ्रष्टाचार सामने आया। इनके रहते हुए रिश्तेदार इनके 3-3 एक साथ आरएएस बन रहे थे। इस तरह से इनका भ्रष्टाचार समझ में आया और कहीं ना कहीं गोविंद सिंह डोटासरा के पेपर लीक होने का जो घटनाक्रम हुआ वो भी इनके शिक्षा मंत्री रहने के दौरान ही सबसे ज़्यादा हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा में कंपैरिजन अगर किया जाए कि बतौर पीसीसी चीफ कौन बेहतर काम करता है, तो सचिन पायलट बतौर पीसीसी चीफ हर इलाके में दौरा करते थे और जनता से मिलते थे, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा सिवाय जी हजूरी के कोई काम नहीं करते और संगठन के प्रति घोर लापरवाही पूरे उन्होंने टेन्योर में बरती। सचिन पायलट पीसीसी चीफ रहते हुए इन्होंने बहुत ज़बरदस्त लोकप्रियता हासिल की। इस लेवल पे लोकप्रियता हासिल की कि पूरे भारत में कांग्रेस के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता अगर सचिन पायलट को कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन डोटासरा ने बतौर नेता, बतौर मंत्री, बतौर जाट समुदाय के नेता किसी भी तरह की लोकप्रियता नहीं पाई। उल्टा पीठ पीछे लोग यही बोलते हैं कि ये किसी काम के नहीं है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा दो बिल्कुल अलग अलग पर्सनालिटीज़ हैं। एक ने जहां कांग्रेस को शीर्ष पर पहुंचाया तो दूसरे ने कांग्रेस को ख़त्म करने की बीजेपी की पूरी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का काम किया। गोविंद सिंह डोटासरा ने जिस तरह से कांग्रेस की इमेज डुबाई है उसको आलाकमान शायद नहीं समझ पाई, इसीलिए राजस्थान और गोविंद सिंह डोटासरा का कार्यकाल कांग्रेस के लिए दोनों ही बहुत बुरा साबित होने वाला है और कांग्रेस आलाकमान की निर्णयहीनता उन्हें बहुत भारी पड़ने वाली है।
कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार। हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है और आपके बिजनेस को ग्रो करने का सॉल्यूशन है मिशी मीडिया सॉल्यूशन। क्योंकि अब डिजिटल मीडिया में छाने के लिए और अपने बिजनेस या प्रोडक्ट को क्लैरिटी के साथ समझाने के लिए आपको चाहिए ऐसे वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर देखकर कोई भी आसानी से आपके बिजनेस के बारे में समझे और आप तक पहुंचे। मिशी मीडिया सॉल्यूशन है कंप्लीट वीडियो प्रोडक्शन हाउस जो करता है मदद आपके बिजनेस को ग्रो करने में। मिशी मीडिया सॉल्यूशन सिर्फ आपके बिजनेस के लिए एड ही नहीं बनाता, बल्कि उस एड को बनने से लेकर कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाए इसमें भी मदद करता है। तो अब चाहे आपको बनवाना हो वीडियो एड या फिर करवानी हो वीडियो एडिटिंग या फिर बनवानी हो अपने बिजनेस के लिए स्पोक्स पर्सन वीडियो या फिर करवाना हो अपने YouTube चैनल का SEO, तो आपके लिए है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। इनके अलावा मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको देता है वर्ल्ड क्लास स्टूडियो, इंटरैक्टिव पैनल, शानदार कंटेंट राइटिंग। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के पास है एक बहुत एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स की टीम जो देंगे आपके बिजनेस को एक नया आयाम। तो अब देर क्यों करनी, आज ही विजिट कीजिए www.mishimediasolutions.com पर या फिर कॉल करें 9549700549।